हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू एवरीवन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है विच मेटल इज़ यूज्ड टू मेक ए सोलर सेल। हमारे ऑप्शंस है पहला स्टील, दूसरा है बी सिलिकॉन, सी है एब्रिका, तीसरा है डी है ग्लास। इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो क्या है? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, उसके बाद मैं राइट ऑप्शन बता दूंगा। आप बताइए राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी सिलिकॉन। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है आज का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिवाइसेस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब कि इन हमारे जो ऑप्शंस है इन डिवाइसेस में से वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। हमारे जो ये है ऑप्शन है वो है ट्यूबलाइट, ट्रांसफार्मर, फोटोडायोड एंड एलईडी। हमारा जो राइट आंसर है वो है ट्रांसफार्मर। अब पढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे के क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है डेनमार्क इज कॉल्ड। डेनमार्क को क्या कहते हैं? डेनमार्क जो एक शहर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। वैसा मुल्क, कैसा मुल्क, किनका मुल्क? इंडस्ट्रीज़ का मुल्क, या हाइड्रो पावर कंट्री, कंट्री ऑफ विंड्स, या फिर कंट्री ऑफ मिनरल क्लस्टर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंट्री ऑफ विंड्स। चौथा क्वेश्चन जो है मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, या डी ऑप्शन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हमारा जो चौथा इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए गाइस, हम दूसरे पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन वो है विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? पहला ऑप्शन है सन, दूसरा है वुड, तीसरा जो सी है वो है मून, या डी है कोल। और इसका सही आंसर है, कम ऑन गाइस, और इसका सही आंसर जो है सन, इसका सही आंसर जो है वो है सन, मतलब कि सूरज। सूरज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारा जो छठा अगला क्वेश्चन है वो छठा व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन नेट रेजिस्टेंस। जो ये रेजिस्टर्स होते हैं जब हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, सेम रहती है, या फिर नन ऑफ दीज होती है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं जो उनकी रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोल, अगर हमने पहली बार चारकोल को इस्तेमाल कर दिया वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आते हैं सोलर एनर्जी, फिर आता है नेचुरल गैस एनर्जी, और लास्ट जो है वो है पेट्रोल एनर्जी। तो हमारे पास क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो है सोलर एनर्जी। हमारा जो आठवां क्वेश्चन वो है नेसेसरी टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी। वो चीज़ जो ज़रूरी होती है न्यूक्लियर एनर्जी पाने के लिए, वो कौन सा एलिमेंट है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी यूरेनियम, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सीधा सा आंसर है वो है यूरेनियम। यूरेनियम जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए। हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है हु इज़ कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी वाटर, या ऑप्शन डी सन। और इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सन, क्योंकि हमें सन से मिलती है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, और फिर हम इन्हीं एनर्जीज़ को हम क्या करते हैं? बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड टू परफॉर्म बॉडीली फंक्शंस। कौन सी एनर्जी ऐसी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए? अगर हमारी बॉडी है तो इसका सही आंसर होना चाहिए पहला ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सोलर एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है मसल एनर्जी, या डी है केमिकल एनर्जी। तो इसका सीधा सा आंसर है क्या? मसल एनर्जी। मसल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारी मांसपेशियों में होती है, जिससे हम हमारी बॉडी को क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं या हरकत करवाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन मेटल। इनमें से वो कौन सा
ये है मेटल है जो नॉन मेटल है। दैट इज ए क्या है कोबाल्ट, बी क्या है हाइड्रोजन, सी क्या है आयरन और डी क्या है गोल्ड। और इसका सही आंसर है क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, ठीक है, या कंडक्टर कहते हो नॉन मेटल को जो मेटल ना हो। और ऑप्शन अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रोड्यूसर फॉर्मड बाय द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। और वो जो कंबशन को जलाने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या होती है, वो एसिडिक होती है या इनडिफाइनेट होती है, अल्कलीन होती है या ऑल होती है। और इसका सही आंसर है वो क्या होती है, वो एल्कलीन होती है, अल्कलाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। वो कौन से मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं हमारी धरती के क्रस्ट में। और इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज Ag। क्वेश्चन नंबर 14 जो है विच मेटल कैन बी कट विथ नाइफ एमंग सोडियम, लिथियम, कैल्शियम एंड निकल। वो कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम अपने चाकू से काट सकते हैं। किन में से, इन 4 मेटल्स में से। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है लिथियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है ऑल ऑफ द एबो। और इसका सही आंसर है सोडियम। सोडियम मेटल जो है इसको हम अपने चाकू से भी काट सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 गोल्ड इज़ यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। गोल्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरीज को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जिस गोल्ड से ज्वेलरी बनती है वो कितने कैरेट्स का होता है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, इस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि गोल्ड इज़ यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड जो है वो इस्तेमाल, सोना जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। और नीचे पे दिया है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट या 23 कैरेट। हमें बताना है कितने कैरेट्स का गोल्ड इस्तेमाल होता है ज्वेलरी बनाने के लिए, जेवरात बनाने के लिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ 22 कैरेट। क्योंकि अगर 24 कैरेट का गोल्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो शेप फॉर्म नहीं कर पाएगा जिससे वो ज्वेलरी बन सकती। दैट इज़ वाई उसमें थोड़े से मिक्स मेटल्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हार्ड बनी रहे। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर केप्ट इमर्स्ड इन वाटर। वो कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम पानी में डुबो के रखते हैं। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी वाइट फास्फोरस, ऑप्शन सी रेड फास्फोरस, ऑप्शन डी आयोडीन। कौन सा है इसमें से जो है वो है ऑप्शन बी दैट इज वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है जिसको हम पानी में डुबो के रखते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 सिल्वर एंड कॉपर हीट। सिल्वर और जो कॉपर है वो हीट करते हैं। ऑल द बेस्ट ड्राइवर्स आर लेस कंडक्टर्स आर डाइलेटरल्स या इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ये जो सिल्वर और कॉपर है ये क्या है, ये बेस्ट ड्राइवर्स है, लेस कंडक्टर्स है, डाई इलेक्ट्रिकल्स है या बेस्ट कंडक्टर्स है। हमें बताना है ये क्या है, लेस कंडक्टर्स है, बेस्ट कंडक्टर्स है। तो इसमें से क्या बताते हैं, ये बेस्ट ड्राइवर्स है। क्या है, बेस्ट ड्राइवर्स। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन। वो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, वो क्या था, केप्ट इन वाटर। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मिट्टी के तेल में कौन सा मेटल को डुबो के रखा जाता है, उसमें रखा जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। वो कौन सा मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी अदर्स। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी अदर्स। मैं तो इसका आंसर जानता हूँ, क्या आप जानते हैं, चलिए चेक करते हैं। कमेंट डाउन इसका आंसर कमेंट डाउन करिए और हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।